हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ है। हम लोग इसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट 3 यहाँ तक हम लोग कल कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 4 की ओर चलते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे ये लिख के बताइए कि भारत के सबसे पहला फसल कौन सा है, दूसरा द्वितीय प्रमुख फसल कौन है, और उसके द्वितीय प्रमुख फसल कौन है, और धान की कितने प्रकार की फसलें पाई जाती है। ये तीनों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो हम समझेंगे कि आप डेली वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है मोटा अनाज, जिसको कहते हैं मिल्टेंस। कौन अनाज? मोटा अनाज। कौन अनाज? मोटे अनाज। ज्वार, बाजरा और रागी देश के प्रमुख मोटे अनाज हैं। कह रहा ज्वार, बाजरा, रागी देश के प्रमुख मोटे अनाज है। इनमें प्रचुर मात्रा में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें कौन मात्रा? प्रचुर मात्रा में कई तत्व पाए जाते हैं। जैसे रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, रागी में कौन चीज पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, यानी कि आयरन। कौन रन? आयरन। कैल्शियम, कौन सीयम? कैल्शियम। सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। इसमें क्या क्या, रागी में क्या क्या मिलता है? लोहा, आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, और बहुत सारे छोटे छोटे क्या है पोषण है वो भी इसमें प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। कह रहा ज्वार। कौन बार? ज्वार। कह रहा भारत में चावल और गेहूं के बाद ज्वार सबसे प्रमुख खाद्य है। कह रहा भारत में जो सबसे पहले क्या है? चावल है। उसके बाद प्रमुख दूसरा खाद्य क्या है? चावल, गेहूं है। उसके बाद क्या चीज़ है? जावरा। तीसरे स्थान पर क्या आता है? ज्वार आता है। कौन वार? ज्वार। इसे उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहां चावल और गेहूं की खेती नहीं की जा सके, और इन्हें उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहां चावल और गेहूं की खेती नहीं किया पाया जा सके। चावल का खेती होगा तो चावल लोग करेंगे, और क्या चाहिए? गेहूं का खेती होगा तो गेहूं का खेती करेंगे। लेकिन यहाँ वैसा जगह पर ही बोया जाता है जहाँ ना तो चावल की खेती होता है, ना ही तो गेहूँ की खेती होती है। वहाँ किसकी खेती की जाती है? ज्वार की खेती की जाती है। यह वर्ष भर वर्षा पर निर्भर कृषि है। आज यह ज्वार खेती है जो किस पर निर्भर खेती है? वर्षा पर। वर्षा होगा तो खेती अच्छी से हो पाया जाएगी या खेती होंगे, वर्षा नहीं होंगे तो खेती अच्छी से नहीं होंगे। तथा इसमें सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है। और कह सकते हैं इसमें जो सिंचाई, कौन चाई? सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होते हैं। इसका सबसे बड़ा उत्पादन राज्य महाराष्ट्र है। किसका? इसका मतलब किसका? ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादन कौन है? राष्ट्र? महाराष्ट्र। कौन राष्ट्र? महाराष्ट्र है। किसका महाराष्ट्र है जी? तो ज्वार का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 51% ज्वार पैदा करता है। महाराष्ट्र में कितने? पूरे भारत में जितने ज्वार पैदा होते हैं उसका 51% ज्वार कहाँ पैदा होते हैं? महाराष्ट्र में पैदा होते हैं। और कौन कौन से राज्य में होते हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इनके अन्य उत्पादन राज्य हैं। और बहुत सारे उत्पादन राज्य हैं। कौन कौन सा उत्पादन राज्य है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बहुत सारे उत्पादन राज्य हैं। करा मोटे तौर पर, कौन तौर पर? मोटे तौर पर ज्वार के उत्पादन के अंतर्गत 16.5% कृषिगत भूमि लगी हुई है। करा मोटे तौर पर अगर देखा जाए, मोटा मोटी देखा जाए कि हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, बोले मोटा मोटी इतना मान लो नहीं। उसी प्रकार से मोटा मोटी कोई पक्का डाटा नहीं होता। मोटा तौर पर अगर बोला जाएगा तो कोई पक्का डाटा नहीं है। मोटे तौर पर देखा जाए कि उत्पादन में अंतर्गत 16.5% कृषि भूमि लगी है, और इसके भारत के 10% खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं। जितना भी 16.5% में इस भूमि पर ज्वार उपजाया जाता है, और उसका खाद्यान्न में पूर्ति कितने % होता है? मात्र 10% ही भारत में ज्वार का पूर्ति खुद कर सकता है। भारत का 75% ज्वार पठारी भागों में पैदा किए जाते हैं। अब भारत में जितने भी ज्वार होते हैं उसका 75% भाग कहाँ होता है? यानी कि 100 kg भारत में अगर उपलब्ध हुआ ज्वार का पैदावार हुआ तो 75% पठारी भाग में या पहाड़ी इलाके में होंगे। अगला कह रहा बाजरा। कौन? जरा। बाजरा क्या है? भारत की कुल कृषि भूमि के 7% भूमि पर यह उगाया जाता है। भारत के जितने भी कृषि भूमि है उसका क्या प्रतिशत? 7% भूमि पर क्या उपजाया जाता है? बाजरा उपजाया जाता है। निर्धन लोग। कौन लोग? निर्धन लोग
के लिए एवं पशुओं का यह प्रमुख आहार है। जो बाजरा है, जो निर्धन के लिए, यानी कि जिसके पास पैसा नहीं, पूंजी की आवश्यकता नहीं, पूंजी नहीं जो है, तो और पशुओं के लिए उपजाया जाता है। जिसके पास पैसा नहीं, इसका मतलब क्या, पैसा नहीं तो खेती क्या इसको उपजाती है। हाँ, हम कि इसमें लागत होते हैं जो कम होते हैं, सिंचाई की सुविधा नहीं भी रहेगा तो खेती किया जा सकता, भूमि में उपजाऊ की क्षमता नहीं भी रहेगा तो भी खेती किया जा सकता, और कह सकते हैं कि अधिक वर्षा ना भी हो, हल्का फल्का भी वर्षा हो जाए तो भी खेती किया जा सकता है। करा बाजरा भारत के कुल कृषि भूमि ये होता प्रमुख है। करा यह बलुई और उथली काली मिट्टी पर अधिकांश उगाए जाते हैं। जो बाजरा है जो कौन मिट्टी पर उपजाए जाते हैं, तो बोल सर बाजरा जो है बलुई और उथली मिट्टी पर उपजाए जाते हैं। तो हम कि जैसे ही एकदम लगले आप बता दीजिए कि गेहूँ कौन सी मिट्टी पर उपजाई जाती है और चावल कौन से मिट्टी पर उपजाए जाते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के भेजें, हम आपका अगले वीडियो में जरूर नाम लेंगे कि पहले कौन भेजे, कौन है जो भेजे हैं। तो यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर अधिकांश उगाया जाता है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। तो बाजरा के सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन है, गुजरात। कौन रात, गुजरात में सबसे ज़्यादा अधिक बाजरा उपजाया जाता है। तो बाजरा हुआ, तेरा बाजरा हुआ, कहाँ हुआ बाजरा, 24% गुजरात में बाजरा हुआ। राजस्थान में क्या है %, 20% राजस्थान में उपजाया जाता है कौची, बाजरा। उत्तर प्रदेश में क्या है %, उत्तर प्रदेश में 13% और महाराष्ट्र में 10% बाजरा उत्पादन किया जाता है। कौन जाता है, उत्पादन किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रागी। कौन गी, रागी। रागी यह शुष्क प्रदेश की फसल है। रागी कैसी फसल है, शुष्क प्रदेश की फसल है। यह लाल, काली, बलुई, दोमट और उथली काली मिट्टी में अच्छी तरह उपजाया जाता है। कौन मिट्टी, लाल, काली, उजली, दोमट, उथली मिट्टी में उपजाया जाता है। कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। किसका, रागी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है, कर्नाटक है। इसके बाद तमिलनाडु दूसरा प्रमुख उत्पादन राज्य है। कौन राज्य है, तमिलनाडु सबसे दूसरा प्रमुख उत्पादन राज्य है। हिमाचल प्रदेश, कौन प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी रागी महत्वपूर्ण फसल के रूप में उगाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए रागी कौन कौन से राज्य में उगाई जाती है, तो जल्दी से खटक खटक मार देगा सर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में उगाई जाती है। तो अभी हम बता पाए आपको बाजरा, तो बताइए बाजरा नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताइए कि बाजरा कौन कौन से राज्य में उत्पादन जाता है, और हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाए कि गुजरात में और उड़ीसा में कितने प्रतिशत बाजरा उगाए जाते हैं। जल्दी देखते हैं कौन बनाते हैं, आओ देखे जरा किसमें कितना आंसर है। चलते हैं अगला देखते हैं, मकई। कौन, कई, मकई। यह भी एक अन्य महत्वपूर्ण मोटा अनाज है। मकई जो है अन्य महत्वपूर्ण मोटा अनाज है जो मनुष्य के भोजन एवं पशुओं के चारा के रूप में प्रयोग किया जाता है। करा मनुष्य के जो क्या है, भोजन, कौन जन, भोजन के प्रमुख पशुओं के रूप में किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसका जो होता है जो डांट जो बचता है, जिसको मकई को डांट कहते हैं, देखे होंगे ना अपने अगलवा में खेतवा में, तो लगल होता है मकई के पेड़। और मकई के पेड़ जो लंबा होता है उसमें एक बाल भुट्टा जिसको कहते जी, वो सर भुट्टा को कहते हैं मकई। हम के हाँ, एगो कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे सर आपका ऐसा लैंग्वेज बोलता, थोड़ा लैंग्वेज सुधार दीजिए। देखिए लैंग्वेज सुधार आपको समझ में नहीं आता तो उसके बोलिए कि सर हाँ आपको हमको समझ में नहीं आ रहा, तो और हम बेहतरीन तरीका से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो लैंग्वेज क्या, ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पर आके कोई गाली बकते हैं या कुछ ऐसा शब्द का यूज करते हैं किसी को खराब लगे। तो सोचिए, अगर देखिए अच्छा लगता तो है, ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम सुधारने का कोशिश करेंगे कि कौन सा लैंग्वेज जो बोलते हैं जो थोड़ा सा खराब लगता है। रिक्वेस्ट किए तो हम भी आपका बातों को सर आँखों पर आपके बातों के। अगला चलते हैं, इसमें ग्लूकोज तथा मंड पाया जाता है। ध्यान देने योग्य बात, कौन योग बात, मकई में ग्लूकोज और मंड पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, प्रश्न आएगा कि मकई में कौन से पोषण पाए जाते हैं, तो ग्लूकोज। या आपको देगा ग्लूकोज इनमें से निम्नलिखित में से कौन से ग्लूकोज निम्नलिखित में से कौन से फसल में पाए जाते हैं, तो कोची में, मकई में। करा मकई, कौन कई हो गया, मकई तो हो गया। करा कि ग्लूकोज होता है, इस कारण
इस कारण इसे पशुओं को मोटा करने के लिए खिलाया जाता है। यही कारण है कि इसे पशुओं को क्या करने के लिए खिलाया जाता है, मोटा करने के लिए। यानी कि अगर मकई को खिलाया जाएगा तो पशु क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएंगे। इसलिए देखता हूँ इन्हें घट्ठा उठा ने मकई का बना कर पशुओं को दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन के कारण निर्धन लोग का प्रमुख भोजन है। अगर यही कारण है कि प्रति लोग के कारण क्या निर्धनता के प्रमुख भोजन है, कौन है, मकई। कौन कई, मकई। यह एक खरी फसल है। कौन फसल, खरी फसल। तथा इसे 21 डिग्री 27 डिग्री तापमान तथा 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यही कारण है इसे कितने डिग्री का 21 से लेकर 27 डिग्री तापमान या से वर्षा करना होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। इसे फसल का बहुत ही अच्छी तरीक़ा से हो पाएगा। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। कौन वर्षा, कम वर्षा। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह फसल नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से में बहुत अच्छी तरह से उगती है। यही फसल है जो कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी, नदियों द्वारा लाया गया जलोढ़ मिट्टी। जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जल्दी बताइए कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं और कौन उपजाऊ होता है, कौन कम उपजाऊ होता है। जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यह मुख्यतः मैदानी भागों की फसल है। अधिक आधुनिक प्रौद्योगिक निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाली बीज। कौन जी, आधुनिक प्रौद्योगिक निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाली बीज, उर्वरक और सिंचाई के उपयोग में मक्का का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। किसका उत्पादन, मक्का का उत्पादन बहुत बढ़ा है। यह भारत के 3.6% से कृषिगत भूमि पर उपजाया जाता है। कौन गत भूमि, कृषिगत भूमि पर उपजाया जाता है। कौन नाटक, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, कौन प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बिहार, कौन हार, बिहार। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का के मुख्य उत्पादन राज्य है। यहाँ के मक्का के कौन उत्पादन राज्य है, ये सारे मुख्य उत्पादन राज्य। अगर क्वेश्चन पूछेगा मकई कौन सा राज्य में उत्पादन किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में और अधिक में किए जाते हैं। अगला कह रहा है दाल। क्या चीज़, दाल। दाल के बारे में लोग समझते हैं। दाल क्या है, भारत में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है। कौन हारी, शाकाहारी। और हमारे भोजन में दाल प्रोटीन का स्रोत है। तो दाल हमारे आहार जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा भोजन में है, दाल में भोजन में। तो इसलिए मुख्य आहार भी कहा जाता है, इसमें प्रोटीन भी अधिक पाया जाता है। तूर, तूर को क्या कहते हैं, अरहर। अरहर को कहते हैं तूर। उड़द, मूंग, मसरी, मटर और चना भारत की प्रमुख दलीय फसल है। क्वेश्चन पूछेगा भारत की मुख्य दलीय फसल कौन कौन है, तो तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना है। दालों के उत्पादन में, किसके उत्पादन में, दालों के उत्पादन में उन अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है जिसे अनुपात में अनाजों के उत्पादन में वृद्धि होती है। क्या होती है, जिसे अनुपात में अनाजों के उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि। वस्तुतः कुल फसल क्षेत्र में दालों की खेती का प्रतिशत घट गया है। यही कारण है कि बहुत सारे खेतों में दालों की क्या हो गया, घट गया। यही कारण कि फसल में जो दाल के फसल होते हैं ना, क्या चीज़ घटते जा रहे हैं, इसकी फसल कम होती जा रही है। दाल को कम नमी की आवश्यकता होती है। दाल को कैसी नमी, कम नमी की आवश्यकता होती है, अतः इसे शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। दाल को शुष्क परिस्थितियों का मतलब कुछ सूखा हुआ परिस्थिति में भी इसे क्या किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। और 90% तक इसकी खेती मुख्यतः शुष्क कृषि तकनीक के अंतर्गत की जाती है। और जितना 90% भूमि होता है, खेती होता है, किसका, दाल का होता है, जो क्या चीज़ होता है जी, इसकी तकनीकी ख़त्म किया जाए, शुष्क खेत में होता है, सूखा खेत में होता है, जिसमें क्या चीज़ नमी की मात्रा कम से कम हो, वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। तूर, अरहर को छोड़कर बाकी अन्य दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि को उर्वरक बनाती है। करा जो अरहर है, तूर है, अरहर है, इसको छोड़ के, अब बाकी तो तूर अरहर छोड़ दिया तो कुछ बचा, मूंग, मसरी, मटर, चना, ये सब क्या है, क्या करता है, ऑक्सीजन से, वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके और पृथ्वी में यानी कि मिट्टी में से अवशोषित कर देता है, जिसे कहा जा सकता है किसे क्या चीज़, भूमि को उर्वरकता बढ़ जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई तो इसकी उर्वरकता क्या होगी, बढ़ गई। अतः इनको आमतौर पर अन्य फसलों के साथ फसल आवर्तन में रोपा जाता है। और यही कारण है कि आमतौर पर इसे क्या चीज़ किया जाता है, फसलों में रोपा जाता है। कौन पा जाता है, रोपा जाता है।
दालें खरीफ, दालें क्या है, खरीफ तथा रबी दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है। दालें जो कौन फसल में उगाई जाती है, खरीफ फसल में, और ऋतुओं दोनों फसलों में उगाई जाती है। अरहर, मूंग, उड़द और खरीफ की फसलें, जबकि चना, मटर, मसूरी आदि रबी की फसलें हैं। कौन कौन खरीफ फसल कौन कौन है, क्वेश्चन पूछेगा, बताइए दलहन में कौन, निम्नलिखित में से कौन से खरीफ फसल है, तो कौन कौन हो जाएगा, अरहर, मूंग, उड़द आदि खरीफ फसल हैं, और जबकि चना, मटर, मसूरी आदि कौन फसल है, रबी फसल है। तो दलहन में कौन कौन से रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, चना, मटर और मसूर। नीचे कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइए कि रबी फसल खरीफ फसल को कब बोया जाता है, और इसके कब बोया जाता है और कब काटा जाता है, और ये भी अगर आप हो सके तो बताइए रबी फसल को और किन नामों से जाना जाता है, कौन फसल ऋतुओं के फसल के नाम से जाना जाता है, और खरीफ फसल को कौन ऋतुओं के नाम से जाना जाता है। अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो नीचे जरूर हम आशा करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताइएगा। खरीफ फसलें हैं, खरीफ, मसूर आदि रबी फसलें हैं। दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम भी 1886 से 87 में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम, कौन विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1886 से लेकर 87 में शुरू किया गया है, पर इसके परिणाम असंतोषजनक नहीं है। तब इसके परिणाम संतोषजनक क्या मतलब क्या है, यानी राष्ट्रीय दाल विकास क्यों बनाया गया होगा, इसको इसलिए बनाया गया नहीं कि दाल की उत्पादकता को क्या करें, हम बढ़ाएं और दाल अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकें और दाल की क्षमता को बढ़ा सकें। यही कारण क्या किया, राष्ट्रीय दाल विकास निगम लाया गया है, लेकिन असंतोष रहा। इसका मतलब जिसके लिए जिस काम के लिए लाया गया था वो काम सफल नहीं हो पाया, यानी कहने का मतलब दाल के खेती में या फसल में वृद्धि नहीं हो पाई। हम लोग चल रहे हैं गन्ना, कौन ना गन्ना करा, यह बांस की प्रजाति का एक पौधा है। किसकी प्रजाति, बांस की प्रजाति का एक पौधा कौन है, गन्ना, जिससे मीठा रस, कौन रस, मीठा रस। ध्यान देने योग्य बात, तो पूछ देगा गन्ना कैसा, कौन सा प्रजाति, कौन से घास का प्रजाति, कौन सी प्रजाति का है, तो ये कि बांस की प्रजाति का है। कौन सा है, बांस एक प्रकार का क्या है, घास है, ये भी जान लीजिएगा। तो गन्ना है जो बांस की प्रजाति का पौधा है, और पूछ देगा कि अगर बांस कैसा प्रजाति का, तो घास क्या है, एक प्रकार का घास है। तो ये ध्यान देने योग्य बात, नीचे नोट में नोट में लिख स्टार पॉइंट VVI करके मार्क लिख दीजिए, छपता है इसमें प्रश्न जी आता है एकदम। इसमें मीठा रस निकलता है और इसमें गुड़ तथा चीनी तैयार किया जाता है। और बांस से देखिए अंदर बहुत बारिश हो रहा है जोर से, इसलिए आपको बादल का आवाज़ भी सुनाई दे रहा हो, तो मैनेज कीजिएगा। चल रहा है, बरसात का मौसम है, बरसात तो होगा ही, तो मैनेज इसमें करते रहेगा। हम कितना वीडियो रोक रोक के हम बनाते रहे, बार बार बादल गरज रहा। भारत को गन्ने की जन्मभूमि कहा जाता है। भारत को गन्ने, क्वेश्चन पूछेगा गन्ने की जन्मभूमि किसे कहा जाता है, तो भारत को गन्ने के कौन भूमि, जन्मभूमि कहा जाता है। यह एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह एक प्रकार के कौसा है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान है। एक कैसा जी, 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर क्या डिग्री, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान है। और इसको होना चाहिए तब गन्ना बढ़िया से होगा। 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। जहां 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है उस स्थान पर इस सारी चीज़ की खेती की, बांस की खेती, गन्ना की खेती की जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेश, कौन देश, परदेश। कम गन्ना वाले प्रदेश में इसे सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह अनेक प्रकार की मिट्टी उगाया जाता है। किन प्रकार की मिट्टी उगाया जाता है, अनेक प्रकार की, कौन प्रकार की, अनेक प्रकार की मिट्टी उगाया जाता है। किंतु गहरी दोमट मिट्टी जिसमें जल का प्रभाव अच्छा रहता है, इसकी कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। तो क्वेश्चन पूछेगा गन्ना के, हम अगले वीडियो में पूछेंगे, एकदम पक्का पूछेंगे कि गन्ना कौन से मिट्टी में उपजाया जाता है, तो गहरी दोमट मिट्टी में उपजाया जाता है, क्योंकि इसके जल शोधक होता है, जो जल को रखाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी कि अच्छा से रखता है। इसकी फसल मिट्टी की उर्वरकता को जल्द ही समाप्त कर देता है, इसीलिए इसकी खेती में काफ़ी मात्रा में खाद की ज़रूरत होती है। यही कारण है मिट्टी की इसको उर्वरकता को काफ़ी अच्छी कर देता है, काफ़ी मात्रा में खाद की ज़रूरत होती है, इसलिए इसी प्रकार की उर्वरकता वाले मिट्टी में इसकी ज़रूरत है।
कह रहा है, कौन रहा है, कह रहा है भारत में यह फसल दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में पंजाब के गुरदासपुर, कौनपुर, गुरदासपुर तक उगाया जाता है। इसकी खेती भारत में फसल की होती है कन्याकुमारी से लेके पंजाब में गुरदासपुर तक उगाया जाता है। कौनपुर, गुरदासपुर तक उगाया जाता है। कहाँ जाता है, उगाया जाता है। कह रहा है दक्षिण भारत में इसकी कृषि के लिए उत्तर भारत की तुलना में अधिक अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है। कह रहा दक्षिण भारत के, सॉरी एक लाइन छूट गया, किंतु इसके मुख्य उत्पादन में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश की दक्षिण में पाए जाते हैं। इसका मुख्य जो उत्पादन है ना 25 डिग्री, क्या डिग्री, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में अधिक मात्रा में इसका क्या किया जाता है, उपजाया जाता है। दक्षिण भारत में इसकी कृषि के लिए उत्तर भारत की तुलना में अधिक अनुकूल परिस्थिति है। और दक्षिण भारत में ने अगर देखा जाए, कौन भारत में, दक्षिण भारत में तो अधिक, कौन भारत, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में कृषि के लिए अधिक भारत के उत्तरी भारत से ज़्यादा उपयोग कहाँ जाएगा, दक्षिण भारत में इसका उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ। मैं अंत में यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।